नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश के कुमारबिंद से आ रहे हैं और वो बहुत मनोरम स्थल है। हालांकि टूरिज्म स्थल नहीं है, लेकिन वहाँ पे बिजनेस का बहुत बड़ा हब है। कुमारबिंद छोटा सा शहर है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, झाड़ी जैसा। और तो वहाँ से करीब 100 किलोमीटर चल के हम लोग अभी रोपड़ आए और आपको ले चल रहे हैं। देखिए, बहुत भीषण गर्मी है, गर्म हवा भी चल रही है यहाँ। और इस जगह पे जो है टेम्परेचर यहाँ का 45-46 डिग्री चल रहा है और गर्मी ऐसी पड़ रही है जैसे शरीर को पकौड़े की तरह पका देगी। और इतनी भीषण गर्मी में चलते हुए हम आप पहुंचे हैं रोपड़ में टीले पर। इसको स्थानीय लोग टीले के नाम से जानते हैं, सामने है। और ये लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और यहाँ पर 1952 से 55 तक पुरातत्व विभाग ने खुदाई करवाया था। और इस टाइम ये जगह जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंदर है और इसमें बकायदा ये नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ खुदाई वगैरह करने पे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको टिले के ऊपर। यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित पुरावशेष मिले हुए थे और ये जगह जो है सतलुज दरिया के किनारे स्थित है। हाँ, अब देखिए आ चुके हैं हम लोग टिले के ऊपर और ये टीला जो है लगभग 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई भूतल से 15 मीटर, करीब 15.5 मीटर के आसपास है। और इस टीले के बीच में एक किलानुमा मकान भी है जिसको अष्टकोणीय संरचना है ये। और कहते हैं कि ये जगह जो है यहाँ से पास में हिमाचल पड़ता है, नालागढ़ रियासत। कहते हैं कि ये हिस्सा जो है नालागढ़ रियासत के अंदर आता था। रानी मंदिर रोड। तो यहाँ पे पुरातत्व विभाग की खुदाई हुई थी और यहाँ 2400 से 2400 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी पूर्व तक की यहाँ से सभ्यताएं मिली हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता, कुछ सिक्के मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और औजार कुछ मिले हैं, कुछ मूर्तियां मिली हैं जिसमें कि बैलगाड़ी की मूर्तियां मिली हैं, नाचती हुई नर्तकी मिली हुई है, तांबे और कांसे के बर्तन मिले हैं। और यहाँ पे कुछाण से लेकर के चंद्रगुप्त प्रथम तक की सभ्यताएं इस टीले के अंदर खुदाई में मिली है। और जो आखिरी सिक्का मिला था वो इब्राहिम लोदी के शासन काल के समय का मिला था। और यहाँ पर एक रोपड़ शहर के अंदर एक मकबरा भी है, थोड़ी दूर पर यहाँ से टीले से दिखाई देता है। हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ी देर में दिखाने की। तो कहते हैं कि वो इब्राहिम लोदी के सेनापति का मकबरा था, उसकी डेथ यहीं पे हो गई थी, यहाँ पर उसकी याद में मकबरा बनवाया गया था। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको ले चलते हैं खुदाई वाले स्थल पर जहाँ पे खुदाई करवाई गई थी। और पास में आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुआं भी दिखेगा, वो काफी गहरा कुआं है। तो संभवतः इस जो 15 एकड़ की जमीन है भूभाग, इस पे घनी बस्ती रही होगी और आबादी यहाँ से करीब 15 फुट चौड़ी दीवार मिली है और 15 मीटर लंबी। तो उसके अवशेष मिले हैं। तो कहते हैं कि वो स्टोर रूम था, टैंक, जिसमें शायद पानी सहेजते थे, सहेज करके रखते थे लोग पीने के लिए। और यहाँ से 12 फुट ऊंची दीवार मिली है। जो मकान थे करीब 12 फुट ऊंचे उनके छत होंगे, ऊंचाई पे छत पड़ते होंगे यहाँ से। और सतलुज दरिया भी पास में ही यहाँ से निकलती है। तो जैसा कि पता ही होगा, जो लोग पुरातत्व में रुचि रखते हैं या वैसे जानते हैं तो उनको पता होगा कि जितने भी हमारी सभ्यताएं मिली हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो या दोरजी हो, जो इस टाइम पाकिस्तान में है कुछ सभ्यताएं, तो सारी नदियों के किनारे मिली हैं, सिंधु घाटी नदी के किनारे। तो जो हमारी ये इधर से रावी दरिया बहती है, ये भी जो है सिंधु घाटी की सहायक नदी है, जो आगे जा करके पाकिस्तान में सिंध में मिल जाती है। तो ये सभ्यता भी यहीं पर बसी हुई थी। तो और रोपड़ शहर कहते हैं पंजाब का सबसे खूबसूरत शहर है। चारों तरफ से शिवालिक की पहाड़ियां आपको दिखाई देंगी और उन्हीं पहाड़ियों की तलहटी में ये शहर बसा हुआ है। और इसकी एक खास बात यह है कि ये सिख रियासत से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ट्रीटी हुई थी रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। तो वहाँ हम कुछ समय में चलेंगे आपको लेकर के। फिलहाल तो हम यहाँ के खुदाई स्थल और म्यूजियम को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए पहले मैं इस आपको संरचना को दिखा देता हूँ जो नालागढ़ के रियासत के जो राजा थे उन्होंने अपने आवास के तौर पर बनवाया था। ग्रीष्मकालीन अवकाश यहाँ जब आते थे वो अपनी रियासत में, रोपड़ रियासत पर घूमते हुए, तो यहीं पे शायद आवास
निवास करते थे। तो हम कहेंगे जरा अपने समीर मिश्रा जी से कि दिखाएं, और ये दिखा दीजिए इधर। देखिए गर्मी बहुत है, अब थोड़ा सा सूरज जो है ढल रहा है, हवा चल रही है। अब चूंकि पास में दरिया है सतलुज, इसलिए हवा थोड़ी पानी को छू करके आ रही है, तो ठंडी आ रही है। तो अब हम इस जगह पे आ गए हैं जहाँ खुदाई हुई थी। तो आप देख सकते हैं हमारे बाएं हाथ की तरफ ये ग्रिल लगा करके कवर किया गया है पुरातत्व विभाग की तरफ से। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी विरासत कितनी समृद्ध थी, जो कि उस टाइम लखौरी ईंटों से निर्मित ये दीवारें हैं, जिसको देसी भाषा में बोले तो 2.5 ईंट मोटी दीवारें हैं ये, जो हमारे पुरातत्व वेताओं ने इसकी खुदाई करी यहाँ पे। और ये अवशेष है जिनको संरक्षित किया गया है। फिलहाल ताला लगा हुआ है, इसके नीचे जाना वर्जित है, इसके काफी गहरी खाई है। और यहीं से करीब 600 से अधिक विभिन्न कालखंडों के तांबे के सिक्के मिले थे, और कई किस्म के मिट्टी के बर्तन, जिसमें बोलते हैं मृदभांड, उसको पुरातत्व भाषा में मृदभांड बोलते हैं। उसमें कुछ लोहित मतलब होता है लोहे के रंग का मृदभांड, नहीं लोहे के लाल लोहित मृदभांड होता है। मिट्टी के बर्तन मिले थे, कुछ धूसर रंग के मिले थे, कुछ काले मिले थे। इनमें कटोरियां थी, गिलासें थी, मिट्टी की बर्तन थे, तांबे के बर्तन थे, तांबे की मूर्तियां भी मिली हैं, कुछ सुई मिले हैं, बैलगाड़ी मिले हैं, हड्डियां भी मिली हैं, यहाँ तक कि इसमें कब्र भी मिली है एक यहाँ से जो है। तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम शवों को जलाने के साथ साथ जो है वो दफनाने की भी परंपरा प्रचलित रही, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में है। छोटा बच्चा कोई मरता है तो उसको दफनाते भी हैं, शव को जलाते भी हैं, संस्कार भी करते हैं, विसर्जन करते थे। अब तो हालांकि नहीं होता, लेकिन आप देख सकते हैं इस पूरे टीले पर कितना खूबसूरत ये जगह है। और शहर के ऊपर, शहर के बिल्कुल बीचों बीच, इसके चारों तरफ शहर है। मधुमक्खी के छत्तों की तरह यहाँ की बिल्डिंगें दिखाई देती हैं जब टीले पर आप आते हैं। और चारों तरफ ये जंगल ही जंगल है, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है ये। और रोपड़ वाकई, वैसे रोपड़ जो है जिसको आप यहाँ रूपनगर बोलते हैं, और यहीं से लगभग 40 किलोमीटर दूर पे शहीद भगत सिंह जो है उनका पैतृक गांव है, जिसको खटकड़ कला बोलते हैं। तो चंडीगढ़ से जब आप जलंधर की तरफ चलेंगे तो रास्ते में आपको रोपड़ पड़ेगा, फिर नवा शहर आएगा दरिया उस पार। तो वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह यानी सिख रियासत की निगरान चौकी है, वहाँ पे झंडे लगे हुए, आज भी वो लोहे का झंडा गड़ा हुआ है। और वहीं महाराजा रणजीत सिंह की उधर से सीमा शुरू होती थी, इधर से अंग्रेजों की होती थी समझौता के बाद। वहाँ निगरानी करते थे सिख सैनिक, तो वो भी आपको दिखेगा। रास्ते में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर वहाँ से कुछ दूर जाएंगे, नवा शहर आएगा, नवा शहर के बाद जो है आपको खटकड़ कला दिखेगा। फिलहाल इसके बाद हम चलते हैं उस जगह पे जहाँ की म्यूजियम है, यहाँ से मिले वस्तुओं को संरक्षित किया गया है। थोड़ी दूर पर म्यूजियम है, चलते हैं। धूप बहुत तेज है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते। चल रही है, गर्म हवा है, अभी कुछ ठंडी चल रही है, कुछ गर्म आ रही है, उससे बचना भी है। किसी मौसम विभाग ने और स्वास्थ्य विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है इसको लेकर के। मौसम की जिस हवेली की बात कर रहे थे, मैं उसको आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा। हवेली नालागढ़ के राजन के माई की, और इस हवेली की खास बात यह है कि इसमें 6 दरवाजे दिख रहे हैं। 6 दरवाजे क्रम है, जिनसे सारे एक दूसरे को समान करके एक बराबर है। 6 दरवाजे आप देख सकते हैं, दिखाने पड़ेगा तो देखिए। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 बीच से 6 कमरे इसमें हैं, और सबके दरवाजे एक दूसरे को काटते हैं। 6 दरवाजे 6 कमरे से 6 करके 12 करीब कमरे हैं, और सब में ऐसे 6 दरवाजे एक समानांतर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि कशीदगी के साथ ये दरवाजे बने हुए हैं, और जब इसकी चारों तरफ से दरवाजे खुलते हैं, सारे दरवाजे खिड़कियाँ, तो यहाँ समझिए कि आज के टाइम में जो हम एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कंडीशनर, उस जमाने में आज से करीब 250-300 साल पहले ये कितना यहाँ ठंडी हवाएं आती होंगी। पास में दरिया भी बहती है, और इधर से ही रास्ता था, कहते हैं कि इधर से ही रास्ता था। माँ उसको बना कर वहाँ के राजा आते थे नालागढ़ के, और यहाँ से हम उतरेंगे। थोड़ी दूर पर म्यूजियम है, और हम म्यूजियम की तरफ चलते हैं।